राजीव। दोस्तों, कांग्रेस ने आज बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है और यह घेराव संसद से लेकर ओडिशा विधानसभा तक नजर आया। जी हां, ओडिशा का नाम ले रहा हूं मैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब का नाम तो हम लोग, इन सब का जिक्र तो कई बार हम करते हैं, लेकिन ओडिशा विधानसभा तक बीजेपी कैसे घिरी हुई है उसका जिक्र हम यहां पर करेंगे। और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, दूसरा फेज अभी चल रहा है, आप जानते हैं। और इसमें पहले ही दिन यानी सोमवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी एक टिप्पणी में बीजेपी को फंसा दिया और अब ऐसा लग रहा है कि मोदी के मंत्री की ये हरकत बीजेपी को दक्षिण भारत में काफी नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि प्रधान ने इतनी अपमानजनक टिप्पणी तमिलनाडु पर की कि अब उसे रिकॉर्ड से ही हटाना पड़ा है। अक्सर विपक्ष के सांसदों के बयान कार्रवाई से हटाए जाते हैं, लेकिन इस बार तो बीजेपी ही फंस गई है। वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रौद्र रूप राज्यसभा में देखने को मिला और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सकपकाए हुए नजर आए। उधर ओडिशा में भी बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब वहां भी हालात बीजेपी से संभल नहीं रहे हैं। आज तो नौबत विधानसभा में हाथापाई तक पहुंच गई। इधर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन तमाम बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी नेताओं की टिप्पणियां पार्टी को मुसीबत में डाल रही हैं और इन सब के बीच मॉरिशस पहुंचे नरेंद्र मोदी के लिए देश में अब नए सवाल तैयार कर लिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने मोदी को सलाह दी है कि मॉरिशस से आने के बाद मणिपुर चले जाएं। वहीं कांग्रेस ने भी एक ट्वीट में बताया है कि मोदी की प्राथमिकता मॉरिशस जाने की है, लेकिन मणिपुर जाने की नहीं है। तो बीजेपी इस समय अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस रही है और खास तौर पर दक्षिण भारत में पैर जमाने की उसकी जो कोशिश है, उस कोशिश को धर्मेंद्र प्रधान ने काफी नुकसान पहुंचा दिया है। सुनिए कल किस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। जरा धर्मेंद्र प्रधान को सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic. They are undemocratic, uncivilized. धर्मेंद्र प्रधान की इस टिप्पणी पर अब तमिलनाडु के सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है और आज संसद परिसर में डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। मेरे को यह कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को डिवाइड करने। I am not allowing that. Please, nothing is going on. बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान की बात का जिक्र करते हुए खड़गे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो उनकी बात को रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जा रहा है। और दरअसल बीजेपी का डर अब संसद के भीतर भी खुलकर दिखाई दे रहा है और कल भी इसी तरह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। चाहे धर्मेंद्र प्रधान का मामला हो या और कोई भी मामला हो, बीजेपी साफ यहां डरी हुई, सहमी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने में लगे हुए हैं। कल जेपी नड्डा ने विपक्ष के वॉकआउट के बाद विपक्षी सदस्यों की निंदा की थी और नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों को रिफ्रेशर कोर्स करवाने की नसीहत दी थी। तो आज खड़गे ने नड्डा को यही सलाह पलट कर दे दी। दरअसल हुआ ये कि एक सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू मौजूद नहीं हुए और उपसभापति उनका नाम पुकारते रह गए। तो खड़गे ने नड्डा से कहा कि आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते, आपके लोग समय पर नहीं आते, मंत्रीगण भी नहीं आते, यह शर्म की बात है। वहीं गुस्से में खड़गे ने यह भी कह दिया कि क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। इस पर अब नड्डा भड़क गए।
हालांकि खड़गे ने माफी भी मांग ली कि मैंने सरकार के लिए कहा था, आपके लिए नहीं। लेकिन फिर भी नड्डा नाराज हैं और समझा जा सकता है कि उनकी नाराजगी आखिर क्यों है, क्योंकि बीजेपी सब तरफ से घिर रही है। वैसे ओडिशा में ही आज कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति ने बीजेपी विधायक जयनारायण मिश्रा पर मारपीट का आरोप लगाया है। आपको बता दूं कि विधानसभा में बीजू जनता दल के विधायकों ने जहां मिश्रा की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसमें उन्होंने साल 1936 में ओडिशा में तत्कालीन कौशल के विलय को ऐतिहासिक भूल बताया था, वहीं कांग्रेस विधायक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि पर विरोध जता रहे थे और सरकार से जवाब मांग रहे थे। बीजेपी सरकार ने जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता मारपीट की नौबत जरूर आ गई। इस बारे में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने बताया है कि पहली बार महिला सदस्य आज विधानसभा में स्थिति से घबरा गई। जब सदन में हंगामा हो रहा था तो अध्यक्ष को कार्रवाई की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। हमारे वरिष्ठ नेता को बीजेपी के विधायकों ने घेर लिया। वहीं बीजेडी के विधायक अरुण कुमार साहू ने कहा है कि हमने कभी भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों को सदन के वेल में इस तरह से लड़ते भिड़ते नहीं देखा। ओडिशा विधानसभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, यह कहना था उनका। तो दोस्तों, अब ओडिशा में बीजू जनता दल और कांग्रेस साथ आ रहे हैं। उधर दक्षिण भारत में नया मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खुल गया है और दिल्ली में संसद में बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई है। तो अपने ही बनाए चक्रव्यूह में कैसे फंस रही है बीजेपी, और अब क्या कोई सुरक्षा घेरा अपने लिए बना पाएगी बीजेपी, या इसी तरह फंसी रहेगी? आज इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, चाहे वो दिल्ली में हो या ओडिशा में हो। और होली का त्यौहार जल्द ही 2 दिन बाद है, तो होली पर भी बहुत सियासत चल रही है। और होली की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार सामने आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार सियासत चल रही है। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े